एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स जो कि हमें पता होना चाहिए और जिसको कि हम यूज़ करेंगे इन द फर्दर एग्जांपल्स में। ओके, सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? ये प्रोसेस होता है ऑफ सिंप्लीफाइंग अ सर्किट सोल्यूशन स्पेशली विद मिक्स्ड सोर्सेज। ठीक है, दैट मीन्स कोई एक सर्किट है हमारे पास गिवन, उसमें मिक्स्ड सोर्सेज है, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या कर पाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। दैट मीन्स हम इन दोनों को इंटरचेंज कर पाते हैं और वाइस वर्सा यू कैन से विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो। ठीक है, बट एक नोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एक नोट पॉइंट यहाँ पे ये आता है दैट ये हमें पता होना चाहिए। मान लो ये दो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, लेट दिस बी R1 एंड R2 और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हमें पता है जब भी दो रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो R टोटल दैट मीन्स रेजिस्टेंस टोटल निकलता है वो हमारे लिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इजंट इट। अब मान लो हमारे पास जब रेजिस्टेंसेज एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे केस में हम RT की वैल्यू दैट मीन्स रेजिस्टेंस टोटल, लेट दिस बी R1 एंड लेट दिस बी R2, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/R1 1/RT वुड बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और आप डायरेक्टली RT को ऐसे लिख सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो होप सो आपको ये दोनों चीज़ें पता हों। ठीक है, अब हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर पैरेलल करंट सोर्सेज के लिए। ठीक है, जो करंट सोर्स होता है वो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है और ये एक नोट पॉइंट है। ठीक है, इन केस ये रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ सीरीज में आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओके, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ब्रांच से कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। ओके, अब रूल्स डिस्कस करते हैं करंट सोर्सेज के लिए। मान लो हमारे पास दो करंट सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सर्किट में टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आप यहाँ देखो इसमें एरो जो है अपवर्ड्स है दोनों के लिए, तो जब हम फाइनली करंट नोट डाउन करेंगे तो उसके लिए भी करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड्स रहेगा। ठीक है, तो इस केस में मैंने डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, दैट वुड बी 2 + 1 एंड इट वुड बी 3 एम्पियर। ओके, सिमिलरली जब हम सेकेंड वाला केस डिस्कस करते हैं तो सेकेंड वाले केस में अगर आप देखें तो इस फर्स्ट वाले करंट के लिए जो एरो का डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है एंड सेकेंड वाले के लिए क्या है, डाउनवर्ड्स है, इजंट इट। तो अब हम ऐसे केस में इस टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी करंट ग्रेटर होगा उसका सिंबल एंड फाइनल उसमें लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ 6 और 4 में से 6 इज ग्रेटर और इसका एरो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो इसे हम डाउनवर्ड लिखेंगे। और जब हम टोटल करंट राइट डाउन करेंगे तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो बड़ा होगा उसको छोटे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 6 - 4 इट वुड बी 2 एम्पियर। ठीक है, सेम हम थर्ड वाले के लिए देखते हैं। तो थर्ड वाले में इन दोनों का जो एरो का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, तो जो टोटल करंट आएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा एंड हम क्या करेंगे, इन्हें देन डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 3 + 3 इट वुड बी 6 एम्पियर। ठीक है, तो होप सो आपको इसके रूल्स क्लियर हो। अब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के लिए भी रूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है एंड इन केस ऐसा नहीं होगा तब हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं एंड ओपन सोर्स को करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के लिए रूल्स कुछ ऐसे हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम प्लस और माइनस का सिंबल नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस इज देयर देन नेगेटिव, इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस इज देयर देन इट इज़ नेगेटिव। दैट मीन्स जब हम टोटल वोल्टेज इस पर्टिकुलर सर्किट का फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट साइड प्लस आएगा एंड राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगा और जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 3 + 2 दैट मीन्स 5 वोल्ट्स।
ओके, देन जब हम सेकेंड में देखें, हेयर इट इज़ प्लस, देन इट इज़ नेगेटिव, देन नेगेटिव एंड प्लस। अब कन्फ्यूजन ये है इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे हम। तो इन दोनों में से जो भी वोल्टेज सोर्स बड़ा होगा उसका डायरेक्शन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर, 5 वोल्ट के लिए पहले नेगेटिव साइन है, देन पॉजिटिव साइन है। ओके, और जब हम इसमें टोटल वोल्टेज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि हमने करंट सोर्स में किया था। तो इट वुड बी 5 माइनस 4, दैट मीन्स 1 वोल्ट। और सब्ट्रैक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। देन थर्ड केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी भी डायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो इट वुड बी 6 + 2, इट वुड बी 8 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये रूल्स थे आपके करंट एंड वोल्टेज सोर्स के। तो होप सो आपको समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।